आप कभी सोचा है अगर अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड एक दिन अचानक गिर जाए तो क्या होगा? ये शील्ड, जिसे मैग्नेटोस्फेयर कहते ही है, हमारे प्लैनेट को सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से ही बचती है। अगर ये टूट जाए तो स्पेस से आने वाली हर एनर्जेटिक पार्टिकल डायरेक्टली सरफेस तक पहुंच सकती है। ये सिचुएशन सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल कॉस्मिक नाइटमेयर हो सकता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है उसके मोल्टन आयरन कोर से। जब ये मोल्टन कोर घूमता है, इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट करते ही है, जो एक इनविजिबल मैग्नेटिक बबल क्रिएट करते ही है। ये बबल ही है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर ये बबल कोलैप्स हो जाए तो स्पेस के सबसे डेंजरस पार्टिकल्स बिना रुकावट के अंदर घुस सकते हैं। मैग्नेटोस्फेयर कंटिन्यूअसली सोलर वाइंड के साथ एक इनविजिबल वॉर लड़ती है। सन से निकलने वेल चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिससे सोलर विंड भी कहते ही है, दिन रात अर्थ पर अटैक करते ही है। और मैग्नेटोस्फेयर इन्हें डाइवर्ट कर देता है और अर्थ के पोल्स के आसपास भेज देता है। इसी कारण आपको डैज़लिंग ऑरोरास देखने मिलते हैं। लेकिन अगर एक दिन मैग्नेटोस्फेयर वीक हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव डोम कोलैप्स होने लगता है। सोलर विंड्स सीधे एटमॉस्फेयर तक पहुंच सकते ही है, गैसेस को स्ट्रिप करते ही है और रेडिएशन सरफेस पर डायरेक्टली गिरने लगता है। ये एक जियोलॉजिकल स्केल एक्सपोजर होता है जो पूरे बायोस्फेयर का बैलेंस बिगाड़ सकता है। सिचुएशन में सबसे पहले एटमॉस्फेयर रिएक्ट करेगा। सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे, जिसे यूवी रेडिएशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। आप सोचिए, सुबह की रोशनी सिर्फ वार्मथ नहीं, लीथल रेडिएशन लेकर आए। ये एटमॉस्फेयर का साइलेंट मेल्ट डाउन होगा। जब मैग्नेटोस्फेयर कमजोर होता है तो सैटेलाइट्स सबसे पहले उसका रिजल्ट महसूस करते ही हैं। स्पेसक्राफ्ट्स ओवरलोडेड चार्ज से ही फेल होने लगते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स कट हो जाते हैं, आपके जीपीएस सिग्नल्स डिस्टोर्ट होने लगते हैं और पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉस्मिक स्टॉर्म में ट्विस्ट होने लगती है। अर्थ के लो ऑर्बिट में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स घूमते हैं, पर उनकी शील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटोस्फेयर कोलैप्स होने पर उनको शील्ड मिलना बंद हो जाए। सोलर रेडिएशन अनमेन इलेक्ट्रिक सर्जेस क्रिएट करेगी, उनकी सर्किट्स फ्राई कर देगी। स्पेस डेब्री मल्टीप्लाई होती जाएगी, क्रिएटिंग अ कैस्केड ऑफ कोलिजन्स। जिस तरह एक सिटी ब्लैकआउट होने पर सब सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है जब मैग्नेटोस्फेयर ड्रॉप करता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स फ्लक्चुएट करते ही है, पावर ट्रांसफॉर्मर्स मेल्ट होने लगते हैं। ये स्पेस वेदर इंड्यूस्ड अपोकलिप्स का शुरुआत होती है। साइंस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक रिवर्सल्स पहले ही भी हो चुके हैं, लेकिन तब ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मैग्नेटोस्फेयर के कोलैप्स से ही सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। आपका स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट्स तक सब कुछ वल्नरेबल हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि रिवर्सल एक स्लो प्रोसेस होता है जो हजारों साल ले सकता है। पर अगर एक रैपिड कोलैप्स हो जाए तो बायोलॉजिकल लाइफ अडेप्ट नहीं कर पाएगी। डीएनए म्यूटेशंस, स्किन कैंसर्स और रेडिएशन इलनेसेस कॉमन बन सकती है। प्लैनेट सेफ्टी के लिए ये एक सर्वाइवल क्वेश्चन बन जाता है। आपको लगता होगा, क्या मैग्नेटिक शील्ड पूरी तरह क्लीन वैनिश कर सकती है? रियलिस्टिकली कंप्लीट वैनिश रेयर है, पर ड्रास्टिक वीकनिंग पॉसिबल है। स्पेस एजेंसीज स्टेडीली ऑब्जर्व कर रहे हैं एक जोन जहां फील्ड कमजोर होती जा रही है, जिसे साउथ एटलांटिक अनोमली कहते ही है। साउथ एटलांटिक अनोमली एक वार्निंग सिग्नल है। इस रीजन में सैटेलाइट्स मैलफंक्शंस शो करते ही है और एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन स्पाइक्स का एक्सपीरियंस करते ही है। ये प्रूफ है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। अगर ये स्ट्रेस बढ़ता गया तो कोलैप्स इनएविटेबल लगता है। सोचिए, आईएसएस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स पर क्या बीतेगी अगर प्रोटेक्शन वैनिश हो जाए। उनके सूट्स और स्पेसक्राफ्ट लिमिटेड रेडिएशन ब्लॉक करते ही है।
मैग्नेटोस्फेयर जब तक स्ट्रॉन्ग है वो सेफ फील करते ही है, लेकिन विदाउट शील्ड उनकी एक्सपोजर लीथल बन जाती है। अगर फील्ड सडनली ड्रॉप हो गया तो कॉस्मिक रेज अर्थ के सरफेस तक इजीली पेनिट्रेट करेंगे। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स के क्रू और पैसेंजर्स भी रिस्क पे होंगे। एविएशन इंडस्ट्री को फुल डिसरप्शन फेस करना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिराइट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ स्पेस साइंटिस्ट्स का नहीं, हर ग्लोबल सिटीजन का कंसर्न है। सबसे हैरत की बात यह है कि एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स और टर्टल्स, मैग्नेटोस्फेयर के ओरिएंटेशन से ही अपना राउट तय करते ही हैं। अगर ये वैनिश हो गया तो नेविगेशन केओस क्रिएट हो जाएगा, माइग्रेशन पैटर्न्स कोलैप्स कर जाएंगे और इकोसिस्टम्स डिसबैलेंस हो जाएगा। भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते ही है। रेडिएशन फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेगा और सेल्यूलर डैमेज ट्रिगर करेगा। ग्रेजुअली क्रॉप यील्ड्स डिक्लाइन होंगी और फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मैग्नेटिक शील्ड के बिना अर्थ अपनी इकोलॉजिकल रिदम खो देगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे पहला चैलेंज होगा टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना। इंजीनियर्स प्रोटेक्टिव डोम्स और रेडिएशन हार्डन सर्किट्स डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर मेजर्स सिर्फ लिमिटेड ड्यूरेशन तक हाई इफेक्टिव रहेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए मैग्नेटोस्फेयर का स्टेबिलिटी रिस्टोर करना होगा। नासा और ईएसए जैसे एजेंसीज कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक रीडिंग्स मॉनिटर करते ही हैं। उनका डेटा शो करता है कि फील्ड हर सेंचुरी थिनिंग हो रही है। ये ग्रेजुअल वीकनिंग एक नेचुरल साइकिल भी हो सकती है, पर इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रिपरेशन हाई सर्वाइवल का फॉर्मूला है। आपको लगता होगा, क्या ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते ही हैं? कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल स्केल पर। प्लैनेट साइज मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बनाना अभी के टेक्नोलॉजी के स्कोप के बाहर है, लेकिन रिसर्च चल रही है मिनी मैग्नेट शील्ड्स पर जो सैटेलाइट्स के आसपास इंस्टॉल किए जा सके। अगर कोलैप्स होता है और एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली स्ट्रिप होने लगता है तो मार्स जैसी सिचुएशन बन सकती है। मार्स पर भी कभी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, पर जब वो वैनिश हुई उसका एटमॉस्फेयर थिन हो गया। यानी हमारे सामने एक कॉस्मिक मिरर एग्जाम्पल ऑलरेडी मौजूद है। मार्स पर जो बैरन डेजर्ट्स है वो एक वार्निंग है। वहाँ कोई ओजोन है नहीं और रेडिएशन डिस्ट्रक्टिव लेवल तक रीच करता है। अगर अर्थ ने अपना फील्ड खो दिया तो ब्लू प्लैनेट ब्राउन रॉक बन जाए। ये पॉसिबिलिटी थियोरेटिकल नहीं, ऑब्जर्वेबल है। आप इमेजिन कीजिए, स्पेस से दिखाई देने वाली ब्लू मार्बल ग्रेजुअली फेड कर रही है और नॉर्थर्न और सदर्न लाइट्स वैनिश हो रहे हैं, किसी मिथ के जैसे। ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी बन सकती है। मैग्नेटोस्फेयर कोलैप्स सिर्फ स्पेस के हैजर्ड नहीं बताता, ये कॉस्मिक बैलेंस का साइन भी है। यूनिवर्स में स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है, सब कुछ मूवमेंट और फ्लक्चुएशन में है। अर्थ भी इस डांस का हिस्सा है, जहां प्रोटेक्शन और एक्सपोजर बराबर के हिस्से हैं। साइंटिस्ट्स इस स्टडी को अर्थ's हार्ट बीट कहते ही है, जहां फील्ड के पल्सेस मॉनिटर किए जाते हैं। ये डेटा बताता है कि अर्थ एक लिविंग मैग्नेट है जो कांस्टेंट चेंज में है। आपका प्लैनेट डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। हर फ्लक्चुएशन फ्यूचर के लिए एक सिग्नल देता है। अगर फील्ड रिवर्स होता है तो नॉर्थ और साउथ पोल्स स्वैप हो जाते हैं। कॉम्पास अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इनिशियली केओस लगेगा, पर लाइफ एडजस्ट कर लेगी अगर स्पीड ग्रेजुअल रहे। बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब फील्ड एब्रप्टली कोलैप्स करे। एब्रप्ट कोलैप्स के टाइम इलेक्ट्रिक ग्रिड्स और नेविगेशन सिस्टम्स कंप्लीटली फेल हो सकते ही हैं। रेडियो ब्लैकआउट्स और जीपीएस फेलियर वाइड स्प्रेड हो जाता है। ये एक साइलेंट सैबोटियर है जो ग्लोबल इकोनॉमी पर इंस्टेंट शॉक वेव डाल देता है। कुछ एरियाज में ऑरोरास इक्वेटर तक दिखने लगते हैं, जो एक सरियल ब्यूटी और हिडन डेंजर दोनों का सिंबल है। हर डैजलिंग कलर एनर्जी डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन इस ब्यूटी के नीचे छुपी है हाई एनर्जी रेडिएशन की खतरनाक रियलिटी। अगर मैनकाइंड इस कोलैप्स की तहनीयत समझे तो ये अवेयरनेस ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों में स्ट्रॉन्गर बना सकती है। डैमेज मिटिगेशन सिस्टम्स बनाना हाई सर्वाइवल मोड का पहला स्टेप है। जैसे हमने पैंडेमिक से ही फाइट किया, वैसे हाई कॉस्मिक डिसरप्शन से भी फाइट करना होगा। सबसे चैलेंजिंग पार्ट है प्रिडिक्ट करना कि कोलैप्स कब और कैसे ही होगा। मॉडल्स एस्टिमेट करते ही है कि अगर कोर घूमने की डायनामिक्स में शिफ्ट आई तो डेकेड के अंदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ये ग्लोबल कोऑपरेशन का टेस्ट होगा। अर्थ के अंडरग्राउंड कोर में मोल्टन मेटल्स एक फ्लूइड सिम्फनी क्रिएट करते ही है। अगर ये रिदम डिस्टर्ब होती है, मैग्नेटोस्फेयर डिस्टेबलाइज होने लगता है। ये नेचुरल ऑर्केस्ट्रा अगर साइलेंस हो गया तो अर्थ का हार्ट बीट बैंड लगता है। हर साइंटिस्ट चाहता है कि हम इस पोटेंशियल कोलैप्स को अवर्ट कर सके, लेकिन प्लैनेटरी स्केल मैग्नेट को मैन्युअली फिक्स करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम एडेप्टेशन सीख सकते हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स, रेडिएशन रेजिस्टेंट क्रॉप्स और एडवांस्ड स्पेस सूट्स प्रिपेयर करना पड़ सकता है। सिविलाइजेशन हमेशा अडेप्ट करती आई है, चाहे वो आइस एज हो या सुपर वोल्केनो एरप्शन। लेकिन मैग्नेटोस्फेयर लॉस एक अनसीन चैलेंज होगा। ह्यूमैनिटी को फिर से कॉस्मिक ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ेगी। क्या हम अपनी मैग्नेटिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते ही है? हो सकता है फ्यूचर जनरेशन आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज्ड सैटेलाइट्स डिप्लॉय करे जो फील्ड लाइंस रिक्रिएट कर सके। ये फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, पार इम्पॉसिबल नहीं। फाइनल मोमेंट में आपको रियलाइज होता है मैग्नेटोस्फेयर सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं, ये अर्थ की इनविजिबल आर्मोर है। ये आर्मोर के बिना हम एक ओपन टारगेट बन जाते हैं, एक कॉस्मिक बैटलफील्ड में। इसलिए हर रीडिंग, हर ऑब्जर्वेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रोटेक्टिव स्टेप है। आप जब आसमां की तरफ देखें और शूटिंग स्टार्स दिखते हैं तो सोचिए और कितने कॉस्मिक थ्रेट्स हमसे टकराकर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये मैग्नेटोस्फेयर का साइलेंट मिरेकल है। जब तक ये जिंदा है, अर्थ सेफ है, पार अगर ये गया तो साइलेंस की नहीं, एक कॉस्मिक स्क्रीन होगी।